नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पिछली क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट भी एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, साइंस की क्लास भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हमें करना है, और इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं आपको और बता देता हूं। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, उसका प्रयोग हम बार बार किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक साथ करते हैं ना, तो क्या कहलाता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है 135 है और 225 है। इन दोनों का हमें क्या करना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखने से पता चल जाएगा कि 225 है ना, वो बड़ी है किससे, 135 से। तो यानी हमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग दे देंगे। ये काम है ना आपको रूप में करना है। ठीक है, 225 के अंदर हमें भाग किसका देना है, 135 का। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये कितना आ गया आपका, 135। ठीक है, 225 में से 135 घटाएंगे तो शेषफल कितना रहा, 90। तो दोस्तों, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि जहां तक अपना भाग चला जाए, जैसे यहाँ पर भाग कितनी बार गया, एक बार गया 135। अब शेष कितना रह गया, 90। यानी आगे भाग नहीं जा रहा है। आगे भाग नहीं जाएगा ना, तो ये भाजक है ना, इस साइड ले आएंगे। यानी अब हम क्या करेंगे, इस भाजक के अंदर भाग देंगे। तो 90 का भाग है 135 में देंगे, ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार। अब शेष यहाँ पे कितना है, 45। आगे भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, ये भाजक था ना, वो इस साइड ले आएंगे। ठीक है, यानी अब इस भाजक के अंदर भाग देंगे। इस बार भाग है वो कितनी बार जाएगा, पूरा 2 बार जाएगा। ये लीजिए आपका 90, और 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ गया, शेषफल 0। तो हमें क्या करना है, शेषफल 0 ही निकालना है। ठीक है, जहां पे भी शेषफल 0 आता है ना, तो वो भाजक होता है ना उस टाइम का, वही अपना क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यानी कि अब हमें पता चल गया है कि 135 और 225 का जो HCF होगा ना, वो कितना होगा, 45 होगा। ये तो दोस्तों हमने अपने ट्रिक से कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हमें लिख के बताना है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, तो हमने पता चल गया कि 225 बड़ा है 135 से, तो यानी हम 225 के अंदर 135 का भाग देंगे। आगे हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं, जो कि क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां पे R क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और B से क्या होता है आपका छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो आपका भाज्य था वो क्या था, 225। तो यानी A बराबर क्या था यहाँ पे, 225, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर हमने भाग किसका दिया है, 135 का। कितनी बार भाग गए, यानी भागफल क्या है आपका, 1 है, प्लस R, शेषफल कितना बचा था दोस्तों, 90 बचा था। क्या 90 0 के बराबर है, क्या नहीं है। अगर 90 0 के, ये मतलब शेषफल 0 नहीं मिला है, तो हमें क्या हुआ कि भाग आगे और गया है। ठीक है, फिर क्या था आपका भाज्य, क्या था 135। ठीक, भाग किसका दिया हमने, 90 का। कितनी बार भाग गया है, एक बार। क्या अब शेषफल 0 मिला था, क्या हमें नहीं मिला था। शेषफल अपना कितना था, 45। शेषफल यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है ना, तो यानी भाग आगे और गया है। तो इस बार जो अपना भाज्य था वो कितना है, 90। भाग हमने किसका दिया, यानी भाज्य कितना है, 45। भाग कितनी बार गया दोस्तों, भाग गया है 2 बार। अब शेषफल कितना मिला, 0 मिला। जहां पे भी शेषफल 0 के बराबर हो जाता है ना, तो जो भाजक था उस टाइम वो भी अपना क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यानी कि 225
और 135 का जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 135 व 225 का HCF 45 होगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार किया मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आगे ये 2 क्वेश्चन और है, इनको हम सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको और ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, इन दोनों में से सबसे पहले हमें देखना है कि बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है। तो देखने से पता चल रहा है कि 38,220 है ना, वो क्या है, 196 से बड़ी है, यानी कि इसके अंदर हमें इसका भाग देना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रीमेका का उपयोग करते हैं, जहां पे r क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका रफ के अंदर एक बार भाग देख के चेक कर लेंगे। हमें क्या करना है, 38,220 में भाग देना है 196 का। सबसे पहले ये दोस्तों 200 के लमसम है। ठीक है, यानी इसको 2 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो यानी संख्या बड़ी हो जाएगी, तो एक ही बार भाग जाएगा। भाग देना तो आपको आता है, एक बार भाग गया, इसमें से इसको घटा लेते हैं, 12 6 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 186। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो यानी आगे और संख्या, तो हमें और संख्या उतार लेनी है। ये हमने 2 और उतार दिया। ये दोस्तों 200 के करीब है, ये 1800 है। अगर हम 200 को 9 से गुणा करते हैं ना, तब कितना आता है, 1800 आता है, यानी कि 9 बार भाग और जाएगा। इसको अब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का गुणा 6 से 54, ठीक है, 5 आ गया, 9 का गुणा 9 से 81, 5 86 का यहाँ पे 6 हो जाएगा। आगे कितना आ गया, 8 है, 9 का गुणा 1 से यानी 9 और 8 है 17, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1764 यहाँ पे अपना आंसर आ गया। इसमें से घटाएंगे तो एक इधर से कैरी हो गया, तो 12 में से 8 4 गया तो ये कितना बच जाएगा, 8 है, 5 में से 6 गया तो ये कितना बच गया, यहाँ पे 9, और ये यहाँ पे एक ही साइड आ गया था, यानी यहाँ पे भी 7, 7 में से 7 घटेगा तो 0 0। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना बच गया, 98। आगे एक संख्या और है, वो कितनी है, 0 है, तो यानी हमें वो उतार ले। ठीक है, यानी कि 196 है। अब हमें इसमें 980 में इसका भाग देना है। भाग देना तो दोस्तों आपको आता होगा, क्योंकि आप पिछले क्लासों से सीखते हुए आ रहे हैं। तो इसके अंदर हम भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, पूरा 5 बार जाएगा। तो यानी इसको जो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। यहाँ पे अपना शेषफल क्या मिल गया, 0। जहाँ पे भी शेषफल 0 मिल जाता है, जिस टाइम जो भाजक होता है वही अपना क्या होता है, HCF होता है। यानी कि इन दोनों का HCF कितना हो गया, 196 हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। क्या करना है आपको, 38,220 है, इसके अंदर 196 का भाग देना है। ये भाग पूरा 195 बार चला गया, तो यानी जिसका भाग दिया था वो ये अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया, फिर आपको ये लिखना है कि भाई कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। फिर हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रीमेका है, उसी को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अपना ए क्या था, ए यानी भाज्य क्या है, 38,220। ये दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, मैंने आपको वो सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है। ठीक है, तो 38,000 यहाँ पे अपना भाज्य क्या था, 196। भागफल दोस्तों में कितना मिला था, यानी भाग कितनी बार गया था, 195 बार, और शेषफल अपना क्या मिला था, यहाँ पे 0। जहाँ पे भी शेषफल 0 आ जाता है ना, उस टाइम का भाज्य अपना क्या होता है, HCF होता है। तो यानी यहाँ पे HCF कितना है आपका, 196। तो अब आंसर के रूप में आपको नीचे क्या लिखना है, अतः 196 व 38,220 का HCF 196 होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है। होपफुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो संख्याएं दे रखी है वो है 867 और 255। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 867 है वो बड़ी संख्या किससे, 255 से। तो हम क्या करेंगे, 867 के अंदर आपको 255 का भाग देना है। ठीक है,
ये भाग कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा 3 बार। अगर इसको हम 4 से गुणा कर दें तो ये 800 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 है, तो यानी 250 को अगर हम 4 से गुणा करें तब भी 1000 होता है, तो यानी 4 से गुणा करने पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 से गुणा करते हैं। जैसे इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना 15, एक कैरी हुआ 15 और 1 16, फिर एक कैरी हुआ और ये 10, ये 3 है सॉरी, ठीक है, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी 765 आ गया इसको 3 से गुणा करने पे। इसमें से घटा लेंगे, ये बचेगा 2, ये बचेगा 0, ये बचेगा 1, यानी 102 बचा है। फिर हम क्या करें, आगे भाग नहीं जा रहा है तो यानी इस भाज्यक के अंदर भाग देंगे, तो 255 के अंदर 102 का भाग देंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 204। यहाँ पे शेष कितना बचा 51। आगे भाग नहीं जा रहा है तो यानी इसके अंदर हम भाग दे देंगे, जो भाज्यक है ना उसी के अंदर भाग देते हुए चलना आपका। यहाँ पे भाज्यक कितना है 102, तो हमने क्या किया, यहाँ पे शेष फल का भाग ही से भाज्यक के अंदर दे दिया। इस बार भाग है वो पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार है 2 बार। शेष फल क्या मिला 0। जहाँ पे भी अपना शेष फल 0 हो जाता है उस टाइम का भाज्यक आपका क्या होता है HCF होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको किस प्रकार पूरा करके बताना है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं, जो कि क्या होती है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R है ना दोस्तों वो आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और B से क्या होता है छोटा होता है। A क्या है आपका, A क्या आपका यहाँ पे भाज्य है, तो भाज्य यहाँ पे कितना है 867 है। भाग आपने किसका दिया था 255 का दिया था, कितनी बार गया था 3 बार। शेष कितना बचा यहाँ पे 102 बचा है। क्या R है वो 0 के बराबर है क्या, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो यानी आगे भाग और गया है। इस बार आपका भाज्य है वो कितना था 255 है, तो इस बार जो भाज्य था वो कितना था आपका 255। भाग हमने किसका दिया था 102 का, कितनी बार गया भाग 2 बार गया। शेष यहाँ पे कितना बचा 51। क्या 51 0 के बराबर है क्या, नहीं, तो यानी भाग और गया। आगे भाज्य कितना था 102, भाग किसका दिया 51 का, कितनी बार गया 2 बार। शेष कितना बचा 0, यानी कि R जो शेष फल वो क्या आ गया अपना 0। जहाँ पे भी R 0 आ जाता है वही अपना क्या होता है, जो भाज्यक होता है ना वही अपना क्या होता है HCF होता है। यानी कि 867 और 255 का जो HCF होगा ना वो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो आपको लिख देना है अतः 867 व 255 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 51 होगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपना पूरा आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको इस प्रकार इसको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको होपफुली समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट है वो जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है पूर्णांक है। यह हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है तो हम क्या कर लेंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। हमने क्या किया है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के अंदर एक धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की जा रही है तो हमने अपनी इच्छा से मान लिया कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक वो क्या है a है। ठीक, हमने ये किया। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया वो किस रूप का होगा, 6q+a 6q+3 6q+5 के रूप का होगा। दोस्तों आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं कि a बराबर क्या होता है bq+r होता है। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या है r है, यानी शेष फल है 1 3 5, q की जगह q है। ठीक है, b क्या होता है आपका भाजक होता है, b भाजक है तो यानी यहाँ पे कितना है 6 है 6 है 6, यानी भाजक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, b बराबर क्या है आपका 6।
दोस्तों हम जानते हैं कि भाजक है ना इससे छोटा ही होता है, क्या होता है, जो आपका शेषफल r होता है। यानी अगर भाजक 6 है ना तो शेषफल 5 तक हो सकता है, शेषफल कभी भी 6 नहीं होगा। यानी कि जो आपके संभावित शेषफल यानी r के मान है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर भाजक 6 है ना इससे जो सारे कम है ना 0 से लेकर इस तक के, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, आपके शेषफल हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो r के संभावित मान है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक दोस्तों हमने क्वेश्चन में दिया गया है b, यहां से हमने 6 निकाला है, r का मान यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ये हो सकता है आपका। अब हमें क्या करना है कि ये बताना है कि 6q जो a है ना वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो इनका रूप का हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय दोस्तों आपकी क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां पे r क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से आपका क्या होता है r छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r के मान कितने हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तक हो सकते हैं। यानी कि अलग r के मान यहाँ पे हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या हो सकता है, जब r का मान, जब r बराबर 0 हो तो a की जगह a हो जाएगा, b अपना यहाँ पे कितना है 6, q की जगह q, r बराबर क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यानी a बराबर क्या हो गया 6q। सेकंड केस हम क्या ले लेंगे, केस सेकंड, जब r बराबर 1 हो तो यानी क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, केस नंबर 3, आपको ये सारे r के मान है ना वो बारी बारी से लेना है। जब r का मान क्या हो 2 हो, r का मान 2 होगा तो a बराबर 6q प्लस r की जगह 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर, यहाँ पे हमने 3 ले लिया तो ये केस नंबर आपका 4 हो जाएगा। जब r का मान क्या होगा आपका 3, जैसे r का मान 3 होगा तो a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। केस नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब r बराबर क्या हो 4 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। हमने दोस्तों कुछ नहीं किया है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके अंदर हम क्या करें, a का मान हमें b का दिया गया और r का दिया गया। r के मान ये है तो हम बारी बारी से ये लिख रहे हैं, b का मान 6 है तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब आपका लास्ट केस क्या है, जब r का मान क्या हो सकता है 5 हो सकता है, तो a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों ये आपकी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये 3 है और ये आपकी समीकरण 4 हो गई। ये समीकरण क्या है 5 है और ये क्या हो गया आपकी समीकरण 6 हो गई। समीकरण 1 के अंदर हमें क्या मिला है, a बराबर 6q मिला है। तो यानी q का गुणा किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। तो हम जानते हैं कि सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो क्या आता है, सम आता है। 6 क्या है आपकी एक सम संख्या है। अगर हम 6 का गुणा 1 से करते हैं तो भी एक सम संख्या 6 आएगी। अगर 6 का गुणा 2 से करते हैं तब भी एक सम संख्या 12 आएगी। यानी 6 का गुणा किसी से भी करें आप तब हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। तो यानी कि ये मान है ना वो क्या है आपका एक सम है। ठीक है, सेकंड दोस्तों आप जान गए कि 6q प्लस ये 6q है वो तो क्या एक सम संख्या है। सम संख्या के अंदर आप एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा आपका, विषम आएगा। तो यानी कि ये मान है वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, 6q प्लस 2, यानी कि अगर आप सम संख्या के अंदर सम संख्या जोड़ेंगे तब मान क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, अगर आप सम संख्या के अंदर विषम संख्या जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। ठीक है, तो यह मान आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 6q प्लस 4, सम संख्या के अंदर सम संख्या जोड़ेंगे तो मान हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा। और सम संख्या के अंदर अगर आप विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें मान क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ठीक है, यानी दोस्तों जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ठीक है, इसी प्रकार ये आपकी 3 है और ये 5 है। इनमें तो हमें मान क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। लेकिन 6q प्लस 1 क्या है, विषम है।
6q+3 भी क्या है, विषम है, और 6q+5 भी क्या है, विषम है। यही तो हमसे पूछा गया था कि दर्शाइए कोई भी जो ए धनात्मक विषम पूर्णांक है ना वो किन के रूप का होता है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो समीकरण 2 फिर आपकी 4 व 6 से स्पष्ट हो गया ना दोस्तों कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। यही तो दोस्तों हमसे पूछा गया था कि हमें दर्शाना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। वही हमने यहाँ पे बता दिया कि धनात्मक पूर्णांक है वो इनके रूप का होता है। ठीक है, आगे दोस्तों इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है वो हम और सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी है। इनको 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवाना है। यानी कि एक 32 सदस्यों का आर्मी का बैंड है, उसके पीछे हमें है वो 616 सदस्य वाली जो आर्मी है उनको चलाना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करवाना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या की बात की जा रही है तो दोस्तों कभी भी अधिकतम संख्या का इस प्रकार जिक्र हो, दो संख्या देखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे क्या करना है, HCF निकालना है। HCF यानी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापत्य का मान यहाँ पे निकालना होता है। तब हमें क्या करना है, 616 और 32 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 616 बड़ी संख्या किससे, 32 से। इनका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 616 के अंदर 32 का भाग देंगे, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग देना है। तो 32 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 61 में। फिर यहाँ पे शेष कितना बच गया, 9 और 2। ठीक है, ये संख्या छोटी है यानी आगे वाली संख्या उतार लेंगे तो कितना हो गया, 296 हो गया। 296 में दोस्तों इसमें भाग यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 9 बार। यानी अगर 32 को 9 से गुणा करें तो ये 18 कैरी हो गया, 1 27 1 28 यानी 288 मिलेगा। 296 में से 288 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 8। आगे कोई संख्या नहीं है तो यानी हम आगे इसके कुछ नहीं लिख सकते और 32 का भाग भी यहाँ पे नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इसका भाग 32 के अंदर दे देंगे। अब 32 के अंदर 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो यानी शेषफल कितना मिल गया हमें, 0। जहां पे भी आपका शेषफल 0 आ जाता है वही आपका क्या होता है, HCF यानी महत्तम समापत्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो यानी यहाँ पे HCF कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमें पता चल गया कि HCF तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं, जो कि क्या होता है, ये मैंने आपको बार बार एकदम रटा रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखना है ए यानी भाज्य क्या था अपना, 616 था। ठीक है, भाग किसका दिया हमने, 32 का। कितनी बार गया, 19 बार। शेष कितना मिला था हमें, 8। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, शेषफल 0 के बराबर है, नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, यानी भाग और गए आगे। फिर भाज्य क्या था, 32। भाग किसका दिया, 8 का। कितनी बार गया, 4 बार। शेष क्या मिल गया, 0। जहाँ पे भी हमें शेषफल 0 मिले उस टाइम का जो भाजक होता है ना वही अपना क्या होता है, HCF होता है। तो यानी यहाँ पे HCF क्या हो गया, 8 हो गया। तो हमें क्या करना था, 616 और 32 का HCF निकालना था, जो कि कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमें 32 से जो सदस्यों की आर्मी का जो बैंड है उसके पीछे 616 सदस्य है, इनको हमें चलाना है। तो उनकी जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, जो कि हमसे पूछा गया था। हमसे ये पूछा गया था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो वो कितना हो जाएगा, 8। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। यहाँ पे हमें संकेत दिया गया है कि मान लीजिए कोई भी x है वो धनात्मक पूर्णांक, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक का हमें वर्ग करना है और दर्शाना है कि जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम जानते हैं क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 दिया गया और 3m दिया गया है। तो यानी b की जगह हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यहाँ पे भी 3 दिया गया है, यहाँ पे r शून्य है, यहाँ पे r क्या है आपका 1 दिया गया। इनके रूप में हमें दर्शाना है कि ये इसी के रूप का होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम b का मान निकालेंगे। तो b का मान हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया। अगर b का मान 3 है तो हम जानते हैं कि r के जो संभावित मान होंगे यानी इससे कम होंगे, तो यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब आगे हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जो कि क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे ये आपका r है वो 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। अब r के मान हमें क्या दिया गया, 1 0 दिया गया, 1 2 1 और 1 दिया गया। ठीक है, 3 मान दिए गए। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, तीनों मान रख लेंगे। तो केस फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, जब r बराबर 0 हो, तो यानी a बराबर b का मान कितना है दोस्तों, 3 है, q और r का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमने 0 लिख दिया। तो a बराबर आपका मान क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया, हमें इसका वर्ग भी करना है। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो यानी दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे तो a का वर्ग तो 1 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का 9 और q का q स्क्वायर हो जाएगा। तो 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, माना 3q स्क्वायर बराबर क्या है, m है। इसकी जगह m हो जाएगा, तो यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा m। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार आपको क्या करना है, आगे निकालना है। किस प्रकार, के सेकंड, जब आपका r का मान हमें कितना दिया जाए, 1 दिया हो। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करेंगे। a बराबर है b की जगह आपका कितना है, 3, q, r का मान 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1q स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a प्लस जो b है उसकी होल स्क्वायर होती है, उसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, बेसिक सा फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे a की जगह कितना है, 3q है, यानी 3q की स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस b स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 का गुणा करना है किससे, 3q प्लस 1, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 6q प्लस 1। q के जो मान है दोस्तों मैंने एक साइड लिख लिया। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1। यहाँ पे अब क्या करेंगे, माना इस पूरी वैल्यू को हम m मान लेंगे, यानी 3q प्लस 2q बराबर क्या है आपका, m है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस a हो जाएगा। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन सेकंड हो गई। इसी प्रकार जो आपका केस नंबर 3 बनेगा, अब हमें r का मान कितना लेना है, 2 लेना है। तो a बराबर, ये b की जगह 3 था, प्लस 2, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो यानी 1 की स्क्वायर 3q प्लस 2 की स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये मान है, मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है नीचे, आपको दिखाई नहीं देगा।
तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 9 की स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 गुणा 3q गुणा 2, यानी 1 2, तो ये हो गया 3q, a का मान हो गया, और ये 2 है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे 9q प्लस, ठीक है, इनका मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12q, और ये क्या आपका प्लस का 4 है। प्लस के 4 के मान को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं ना, तो ये हमने 3 प्लस a लिख दिया। इनमें से हम क्या करेंगे 3q को कॉमन ले लेंगे, तो यानी यहाँ से हम 3q कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 हमने बाहर ले लिया, तो यानी ये क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इस पूरे मान को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। माना कि 3q प्लस 4q प्लस 1 क्या है, m के बराबर है, तो a स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। यह आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। यही तो दोस्तों हमसे बोला गया था, ये मान है ना, ये अलग है, ठीक है। यही तो दोस्तों हमने बोला गया था कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए समीकरण 1 से हमें क्या मिला है, 3m मिला है, समीकरण 2 से हमें क्या मिला है, 3m प्लस 1 के रूप में, और समीकरण 3 से हमें क्या मिला है, a स्क्वायर कितना मिला है 3m प्लस 1 के रूप में मिला है। तो ये हमसे बोला गया था। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में तो दोस्तों हमने स्क्वायर यानी वर्ग किया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, क्यूब यानी घन करना है। हमें क्या दिया गया, किस रूप का होना चाहिए, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हमें यहाँ पे b का जो मान दिया गया था वही हमने ले लिया था। यहाँ पे अपने b का मान कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हम b का मान है वो 9 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर b का मान हम 9 ले लेंगे तो 8 मान है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्यूब करने के लिए। तो ये 9 है वो किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो हम b का मान कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और ये 3 का गुणज भी हो गया, यानी हम b का मान कितना लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे। अगर b का मान आप 3 ले रहे हैं तो r बराबर जो संभावित मान क्या हो जाएगा, 1 2 0 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेका का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेका से, ठीक। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस से r, और जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा होता है, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है आपका, r इक्वल टू जब 0 हो तो यानी a बराबर b की जगह 3 है, q r 0, a बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनका घन करना है, तो यानी दोनों तरफ घन करने पे घन यानी हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो a की क्यूब a हो जाएगी और 3 की क्यूब क्या हो जाएगा 27, यानी 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 बार करेंगे तो 27 q की क्यूब, ठीक है। अब इसको हमें किस रूप में लिखना है, 9m के रूप में लिखना है। तो यानी कि यहाँ से हम 9 है वो कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 3 q की क्यूब बच गया। अब हम मान लेंगे 3 q की जो क्यूब है इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। माना 3 q की जो क्यूब है बराबर क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, तो यानी a क्यूब बराबर जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9m। यह आपकी क्या हो जाएगी समीकरण फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट आप इसको बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं हम सेकंड केस की। सेकंड केस में r का मान कितना लेना है, 1 लेना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेका से a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो यानी इसकी क्यूब a क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 की क्यूब। अब ये यहाँ पे किसका फॉर्मूला लागू होगा, a प्लस बी की क्यूब या x प्लस वाई की क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलिए मान रख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, a की क्यूब, a कितना है 3 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 27 q की क्यूब, ठीक है। फिर a की क्यूब a की होती है 3
गुणा ए की स्क्वायर यानी 9q² गुणा b है। प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया 3, फिर क्या है a की जगह कितना है 3q और b की स्क्वायर करनी है जो कि क्या हो जाएगी a की हो जाएगी। तो ये मान कितना बचेगा 27q की क्यूब, ठीक है, प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 27, ये क्या है 27q² प्लस 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, ये हो जाएगा आपका 9q। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले कि ये मान है वो अपना 9m प्लस 1 के रूप में बचेगा। तो यानी इसको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, मैं साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको दिख जाए। इस वैल्यू को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 27 ये किसके बराबर है, a क्यूब के बराबर है। 27 q की क्यूब है प्लस है 27 q² है प्लस 9q प्लस 1 है। ठीक है, इनमें सब में से हम क्या कर लेंगे 9 को बाहर ले लेंगे, तो 9 को बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3q की क्यूब प्लस 3q² प्लस q और इस साइड आपका मान क्या है 1 है। ठीक है, अब इन सबको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। माना हमने मान लिया 3q की क्यूब है प्लस 3q² प्लस q बराबर क्या है आपका m है। इसको m लिखेंगे तो 1 की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 3 क्या है आपके पास है, जब r का मान क्या हो, r का मान 2 हो तो रख दीजिए r का मान 2, तो a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ अब हमें क्या करना है वर्ग करना है। जैसे हम क्यूब करना है वर्ग नहीं, तो 3q प्लस 2 की हमें क्या करनी है क्यूब करनी है। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे 1 की क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस b की क्यूब कितना हो गया 8 हो गया प्लस 3 गुणा a की स्क्वायर यानी 9q² गुणा b कितना है 2 प्लस 3 a की जगह कितना है 3q b² यानी 4। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस ये q की जो वैल्यू हम एक साइड लिख देंगे, 3 का गुणा 6 से होगा, 3 का गुणा 2 से 6, 6 का गुणा 9 से तो ये 54 और आगे क्या q² प्लस 3 का गुणा 3 से 9, 9 का गुणा 4 से 36, ये क्या हो जाएगा 36q और यहाँ पे प्लस क्या था 8 था। अब हमें क्या करना है 9q प्लस 8 के रूप में इसमें लिखना है, तो यानी एक तो 8 रहना चाहिए, 8 तो ये हो गया। इस वैल्यू को हमें क्या बनाना है 9q बनाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 9 है वो कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3q की क्यूब प्लस इसमें से 9 गया ये बचेगा आपका 6q² प्लस 4q और ये क्या दिया गया प्लस में 8। अब हम क्या करेंगे इस पूरे वैल्यू को हम m मान लेंगे। माना 3q की क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q बराबर क्या है आपका m है, तो इसकी जगह m रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 बराबर आपकी इक्वेशन हमने मान ली 3। तो अब दोस्तों समीकरण 1 दी गई है, समीकरण 2 दी गई है, समीकरण 3 दी गई है। इन तीनों मानों से स्पष्ट हो गया कि अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो ये अपना मान कितना मिलेगा 3m प्लस 1 9m और 9m प्लस 8 के रूप में हमें मान है वो प्राप्त होना है। ये हमें क्या करना था क्यूब करके बताना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इस प्रकार जो आपकी पूरी प्रश्नावली है ना 1.1 वो कंप्लीट हो गई। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट है वो जरूर कर देना। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर आप इसे जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।